What's up guys, once again welcome back to our YouTube चैनल डांस दीवाने सीजन 3 को चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे गाइज। और आज मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ फर्स्ट मई के एपिसोड की गाइज, जो था उम्मीद स्पेशल गाइज। और हर्ष और भारती इस बार फिर से शो को होस्ट कर रहे हैं गाइज, क्योंकि राघव की तबीयत अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है और बहुत जल्दी वो हम सबके सामने होंगे। लेकिन हर्ष और भारती जो है बिल्कुल भी राघव की कमी महसूस नहीं होने देते, क्योंकि लाफ्टर क्वीन अब भारती सिंह जिस तरह से शो को होस्ट कर रही हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है गाइज। और हमारे जजेस तुषार कालिया और नोरा फतेही जो हैं हमारे स्पेशल जजेस, गेस्ट जजेस इस बार बने हैं। उनके साथ साथ इस बार हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि धर्मेश भी शो में कम बैक कर चुके हैं और वो क्वारंटाइन थे लास्ट वीक और इस बार शो में हमें नज़र आ रहे हैं गाइज। और जितने भी धर्मेश के फैन हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से। और हर्ष और भारती जोरदार स्वागत करते हैं एक ऐसी नेक दिन इंसान का जिन्होंने लास्ट ईयर लॉकडाउन के दौरान बहुत से गरीब और मजबूर लोगों की मदद की थी गाइस। और नाम है उनका सोनू सूद। जी हाँ, बिल्कुल सही, सोनू सूद की ही किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है गाइस, क्योंकि स्टैंडिंग ओवेशन उनको सभी जजेस की तरफ से मिलती है गाइस। और सोनू सूद बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने शुरू किया था ये काम लॉकडाउन के दौरान, गरीब लोगों की मदद करना, और किस तरह से वो प्रेरित हुए कि क्यों वो मदद करने के लिए आगे आए। और आज उनकी एक फेडरेशन उन्होंने खोली है और जिसके तहत बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं गाइस। और आप देख सकते हो किस तरह से सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को बस सर्विस प्रोवाइड करी थी कि इधर से उधर जाने के लिए, घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मदद करी थी गाइस। और ये बात बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ऐसा काम करना कोई ही ये कदम उठा सकता है और सोनू सूद ने डेफिनेटली ये कदम उठाया। और आज सोनू सूद की जो फेडरेशन है कोविड फ्री कोविड हेल्प जो हर लोगों के लिए दे रही है, वो मेडिकल सुविधा या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो है प्रोवाइड कर रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है गाइस। और सोनू सूद जो है अपनी कुर्सी पे बैठते हैं, उनका जोरदार स्वागत जो है सभी जजेस की तरफ से किया जाता है गाइस। और इस बार माधुरी दीक्षित को हम जो है मिस कर रहे हैं शो में, क्योंकि माधुरी दीक्षित बैंगलोर शूट चल रहा है, मुंबई से शिफ्ट हो चुका है शूट, तो माधुरी दीक्षित जो है बैंगलोर में नहीं आई है गाइस। और भारती और हर्ष की जो कॉमेडी है वो नॉन स्टॉप जो है शो में चलती रहती है और राघव की कमी हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देती। और भारती और हर्ष का जो मेन मुद्दा होता है कॉमेडी के लिए, वो या तो तुषार कालिया होते हैं या होती है नोरा फतेही गाइस। और नोरा फतेही के साथ जो कॉमिक टाइमिंग हर्ष लिम्पाचिया कर रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और भारती की जो कॉमिक टाइमिंग है वो तो आप सब जानते ही हो गाइस। लाफ्टर क्वीन भारती सिंह जब स्टेज पे आती है तो डेफिनेटली रोते हुए को भी हंसने पे मजबूर जो है कर देती हैं गाइस। और बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी जो है भारती सिंह, और राघव की कमी बिल्कुल भी शो में महसूस नहीं होने देती। और वंदे मातरम सॉन्ग के ऊपर सोनू सूद का जोरदार स्वागत किया जाता है गाइस। और सोनू सूद ऐसे इंसान है जिन्होंने कोविड टाइम में बहुत से ज़्यादा लोगों की मदद की थी और आज वो हमें डांस दीवाने सीजन 3 के सेट पे दिख रहे हैं गाइस। और बात करें भारती सिंह की, तो भारती सिंह बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है और आज फर्स्ट परफॉर्मेंस को जो बुलाते हैं गाइस। और आज उम्मीद स्पेशल है, तो हर एक परफॉर्मेंस से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा, एक नई उम्मीद हमारे भीतर जो जागेगी गाइस। और पहली परफॉर्मेंस जो है वो लेके आ रहे हैं पीयूष गाइस। पीयूष की उम्र है 22 साल और ये नागपुर के रहने वाले हैं गाइस। और जब पीयूष स्टेज पे आते तो सबसे पहले वो अपने गुरु, अपने भगवान धर्मेश से जो है बात करते हैं और धर्मेश का जोरदार स्वागत करते हैं और उसे बोलते हैं कि मैंने पिछले कुछ एपिसोड्स में आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको देख के। तो ये सुन के धर्मेश भी बहुत खुश होते हैं और पीयूष उनकी बहुत बड़े फ़ैन हैं गाइस और धर्मेश से ही जो है इंस्पायर होकर डांस कर रहे हैं गाइस। और आज जो पीयूष अपनी परफॉर्मेंस जो है डेडिकेट करने वाले हैं गाइस, वो करने वाले हैं अक्षय कोठावले के लिए गाइस। और अक्षय कोठावले के बारे में बता दें तो वो एक ऑटो ड्राइवर है, लेकिन लास्ट ईयर जब कोविड के दौरान उन्होंने अपनी शादी के लिए जितने भी पैसे जमा किए थे वो सारे कोविड से परेशान लोगों की मदद के लिए लगा दिए, लोगों को खाना खिलाने के लिए लगा दिए गाइस। और ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा जज्बा हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए और
एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। और अक्षय कोठावले बोलते हैं कि ये प्रेरणा जो मुझ में आई है ये धर्मेश और सोनू सूद से ही मुझे में आई है कि मैं अभी किसी की हेल्प जितनी मुझसे हो सकती है मैं करूं। और गाइस परफॉर्मेंस की बात करें तो पीयूष ने बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस इस बार दी, और उन्होंने जो स्टोरी जो है टेल करी अपनी अक्षय कोठावले की जो स्टोरी थी वो सारी जो है उन्होंने बताई गाइस। और डेडिकेट जो अपनी परफॉर्मेंस जो उन्होंने ऐसे इंसान के लिए कर दी जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है रहे थे गाइस। और उन्होंने जो जिस सॉन्ग पे उन्होंने डांस किया था वो था हाँ ये रास्ता है तेरा सॉन्ग के ऊपर पीयूष ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी गाइस। और किस तरह से लोगों की जो है अक्षय ने मदद करी थी वो सारी स्टोरी जो है पीयूष ने अपनी परफॉर्मेंस में दर्शाई गाइस। और पीयूष बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, डे वन से ऑडिशन राउंड से जो है पीयूष बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं गाइस। और आज की परफॉर्मेंस भी पीयूष की डांस वाइज भी बहुत अच्छी थी गाइस। और मैं एक शेर बोलना चाहूँगा कि हे ईश्वर एक ऐसी बारिश कर दो जिसमें तेरे आशीर्वादों का सैनिटाइज़र मिला हो। हे ईश्वर एक ऐसी बारिश कर दो जिसमें तेरे आशीर्वादों का सैनिटाइज़र मिला हो, ताकि ये धरती फिर से खुशनुमा बन सके। और हर कठिन समय के बाद एक खूबसूरत सुबह ज़रूर होती है। ईश्वर पर भरोसा रखें, मजबूत बने और अपना तथा अपने परिवार का ध्यान रखें। समय की विशेषता ये है कि ये बदलता ज़रूर है गाइस। और पीयूष की शानदार परफॉर्मेंस के बाद जब अक्षय बताते हैं कि किस तरह से वो मोटिवेट हुए और किस तरह से उन्होंने जब देखा लोगों को परेशान हालत में तो वो भी इंस्पायर हुए सोनू सूद से या धर्मेश से इंस्पायरेशन उनको मिली, और उन्होंने जितने भी पैसे अपनी शादी के लिए इकट्ठे किए थे वो लोगों को खाना खिलाने के लिए जो है लगा दिए। और उनकी इस बात को सुनकर धर्मेश जो है बहुत जो है इमोशनल होते हैं, बहुत इंस्पायर भी होते हैं और उनको जो है बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ऐसे काम कर रहे हैं। और परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस के लिए भी धर्मेश ने बहुत अच्छे कमेंट जो है पीयूष की परफॉर्मेंस के दिए गाइस। और दूसरी तरह बात करें तुषार कालिया, तो तुषार कालिया ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं पीयूष की परफॉर्मेंस को लेके दिए। और ये पहली परफॉर्मेंस थी पीयूष की और पीयूष ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जो है की गाइस। और प्ले बटन भी जो है पीयूष को सोनू सूद और तुषार कालिया की तरफ से इकट्ठे ही मिलता है गाइस। उसके बाद जो है सोनू सूद उससे पूछते हैं कि आप नागपुर के रहने वाले हो, तो क्योंकि सोनू सूद ने ही नागपुर से ही उन्होंने जो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री की है तो उनको नागपुर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है गाइस। और उसके बाद पीयूष और अक्षय की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो पीयूष की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और अक्षय को भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। नोरा फतेही ने भी क्लैपिंग करके उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सराहा गाइस और बहुत अप्रिशिएट जो है किया गाइस। उसके बाद अक्षय जो है बोलते हैं थैंक यू करते हैं सबका कि आपसे ही प्रेरणा लेके मैंने आज जो भी मुझसे हो पाया वो मैंने किया है गाइस। और पीयूष भी बहुत ज़्यादा खुश हैं अच्छे कमेंट्स लेके। तो उसके बाद हर्ष और भारती जो हैं थोड़ी देर के लिए स्टेज को संभालते हैं और बोलते हैं कि शादी का माहौल है और आपकी शादी भले ही उस तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन आज इतने अच्छे सेलिब्रिटी हैं तो हम चाहेंगे कि आपकी शादी में ये सारे सेलिब्रिटी जो है डांस करें। और उसके बाद क्या था गाइस, उसके बाद सारे सेलिब्रिटी यानी कि नोरा फतेही, तुषार कालिया, सोनू सूद और भारती हर्ष जो है सभी जो हैं अक्षय की शादी के लिए एक जोरदार सेलिब्रेशन जो है डांस करते हैं गाइस। और बहुत ही एनर्जेटिक डांस जो है उनकी शादी के लिए ये होता है गाइस। और बहुत ही अच्छा लगता है ये अक्षय को भी कि उनके लिए इतनी जो है अच्छी जो है परफॉर्मेंस सभी लोगों की तरफ से दी जाती है गाइस। और जजेस की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन। और बात थोड़ी और बढ़ जाती है जब अमन के पिता जो हैं वो भी उनको जो है उनके साथ डांस करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है सभी ऑडियंस को भी लगता होगा जब
सारे मिलके जो इकट्ठे डांस करते हैं और ये परफॉर्मेंस जो है और ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाती है गाइस। और सोनू सूद, हर्ष और साथ के साथ धर्मेश, तुषार काले और अक्षय कोठाले सभी जो हैं बहुत अच्छा डांस जो है इकट्ठे जो है करते हैं, जो कि एक डेडिकेशन जो परफॉर्मेंस ट्रिब्यूट था उनकी शादी के लिए गाइस। उसके बाद भारती और हर्ष फिर से स्टेज संभालते हैं स्टेज को और बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को गाइस। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो हैं उनका नाम है पपाया अंतरा। और गाइस पपाया अंतरा जैसे कि डेयर डेविल हैं डांस दीवाने सीजन 3 के गाइस, और ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं गाइस। और इस बार ये जैसा कि उम्मीद स्पेशल है और सभी जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं, डेडिकेशंस कर रहे हैं, उम्मीदें बंधा रहे हैं कोविड के पेशेंट्स के लिए। तो इसमें एक परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है कि वो पपाया जो है एक ह्यूमन बीइंग का रोल प्ले कर रहे हैं और दूसरी जो अंतरा है वो कोविड का जो है वायरस का जो है रोल प्ले कर रही है गाइस। और बेजुबान फिर से सॉन्ग के ऊपर इन्होंने जो है डांस किया गाइस। और सबसे बड़ी बात ये थी कि स्टार्टिंग का जब हमने देखा तो बिल जो पपाया ने उसका जो अंतरा का एक पैर जो है ज़मीन पे जो अपनी नहीं पड़ने दिया गाइस। ये बहुत ही बेहतरीन फैबुलस परफॉर्मेंस थी जो कि सबको बहुत अच्छी लगी गाइस। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो डांस दीवाने सीजन 3 की रेगुलर अपडेट के लिए और स्टोरी वाइज एक्सप्लेनेशन के लिए गाइस। और साथ के साथ अगर आप डांस दीवाने सीजन 3 का कोई एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देख सकते हो गाइस। और पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही खतरनाक वाली परफॉर्मेंस इनकी रही। और आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस के दौरान धर्मेश के क्या एक्सप्रेशन थे नोरा फतेही के जब वो पपाया अंतरा परफॉर्म कर रहे थे तब उनके क्या एक्सप्रेशन थे, ये आप देख सकते हो गाइस। और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है पपाया अंतरा की रही। पपाया अंतरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत सुलझे हुए डांसर हैं गाइस, एक्रोबैटिक बॉलीवुड ये करते हैं, लेकिन अब ये जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं डेफिनेटली टॉप 3 में ये जाएंगे और हो सकता है कि विनर भी अनाउंस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है पपाया अंतरा इस बार डांस दीवाने सीजन 3 में है और से सेकेंड जनरेशन से लड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमें के देखने को मिल रहे हैं गाइस। और परफॉर्मेंस जो इनकी थी कोविड वायरस को लेके और साथ के साथ ह्यूमन बीइंग को लेके लास्ट में जो जीत जो है एक इंसान की दिखाई जाती है, कोविड जो है वो मर जाता है गाइस। और ये उनकी परफॉर्मेंस में उन्होंने दिखाया और इसी तरह हमें एक हौसला रखना चाहिए। अगर हमें कोविड होता भी है तो भी हमें इंटरनली नहीं टूटना चाहिए, हमें हिम्मत एक बांधी रखनी चाहिए, एक उम्मीद बांधी रखनी चाहिए। और जो लड़ाई है ये इसमें हमें डेफिनेटली हमारी ही जीत होगी गाइस। और एक बहुत जोरदार स्टैंडिंग ओवेशन जो है पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को दी जाती है और सोनू सूद ने बहुत ही अच्छे कमेंट उनकी परफॉर्मेंस को दिए और बोला कि ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी और बहुत कुछ इससे हमें सीखने को मिला और ऐसे ही उम्मीद जो है हमें बांधी रखनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो पपाया है उन्होंने भी बोला कि ये परफॉर्मेंस हमें बहुत थोड़े टाइम में करनी थी, लेकिन और इसमें एक सेक्शन था कि मुझे उसके ज़मीन पर पैर नहीं लगने देने थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि सोनू सर आ रहे हैं तो इसलिए मुझ में वो हिम्मत आई और मैंने ये डेफिनेटली अटैम्प्ट कर दिया गाइस। बात करें तुषार कालिया के कमेंट्स की तो तुषार कालिया ने बहुत अच्छे कमेंट्स जो है पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को लेके दिए गाइस। तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। और बात करें नोरा की तो नोरा ने भी बहुत अच्छे कमेंट जो है उनकी परफॉर्मेंस को लेके दिए और नोरा ने बोला कि डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बेहतरीन थी और जिस तरह से आप ये डांस करते हो वो एक वाव परफॉर्मेंस थी गाइस। और भारती और हर्ष ने भी पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सराहा और एक प्ले बटन जो है वो भी उनकी परफॉर्मेंस को मिलता है, लेकिन उसके अलावा एक जो नोरा का स्वैगर स्टाइल है परा 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 वो भी उनकी परफॉर्मेंस को नोरा और सोनू सूद ने इकट्ठे दिया और स्टैंडिंग ओवेशन सभी जजेस की तरफ से पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को मिलती है गाइस। और पपाया अंतरा बहुत ही अच्छे
अच्छे और बेहतरीन जो है डांसर इस बार डांस दीवानी सीज़न 3 की रेस में हैं गाइस। और जिस तरह से एक्ट उन्होंने पिछले एपिसोड्स में करे वो बहुत ही अच्छे एक्ट इन्होंने हमें देखने को, जो भले वो एरोप्लेन का एक्ट हो या बाकी एक्ट हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्ट जो इन्होंने करे हैं गाइस। और सभी जजेस उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हैं और जो ऑडियंस है वो भी उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश होंगी गाइस। और पपाया बताते हैं कि हमारे लिए कितना मुश्किल टाइम ये चल रहा है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हार रहे, और ये सारी हिम्मत जो हम में आ रही है वो सोनू सूद की तरफ से भी आती है कि अगर एक अकेला इंसान इतना कुछ कर रहा है तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। अगर हमारी परफॉर्मेंस से कोई मोटिवेट होता है तो डेफिनेटली हम इससे भी और अच्छी परफॉर्मेंस जो है आप लोगों को दिखाने के लिए तैयार रहेंगे गाइस। उसके बाद हर्ष और भारती जो हैं संभालती हैं स्टेज को, और हर्ष और भारती की कॉमिक टाइमिंग साथ के साथ चलती रहती है गाइस। और वो बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, और अगली कंटेस्टेंट का नाम है गुंजन सिन्हा गाइस। बिल्कुल सही, गुंजन सिन्हा, उम्र 6 साल, गुवाहाटी असम की ये रहने वाली हैं और बहुत ही स्वैगर डांसर हैं गाइस। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने पहले भी हमें दी है, लेकिन आज की परफॉर्मेंस इनकी कुछ खास है गाइस। अपना टाइम आएगा गली बॉय मूवी से सॉन्ग लिया गया और उसी सॉन्ग के ऊपर स्वैगर हिप हॉप जो है गुंजन ने किया गाइस। और गुंजन का डांस जब भी गुंजन स्टेज पे आती है तब कमाल हुआ है गाइस। और जो गुंजन के फैंस हैं, जितनी भी ऑडियंस है, वो हमेशा वेट करती है कि नेक्स्ट एपिसोड में गुंजन क्या करने वाली है। और गुंजन और समाज की जोड़ी तो वैसे ही डांस दीवानी सीज़न 3 में बहुत ज़्यादा फेवरेट है सब लोगों की। तो गुंजन का डांस और सोमांश का डांस और साथ के साथ सोमांश की शायरी और इन दोनों की बैटल्स, इन दोनों की दोस्ती, अब इनकी दोस्ती हो चुका है, लेकिन जितना भी डांस गुंजन और सोमांश का हमें देखने को मिला वो बहुत ही फैबुलस रहा है गाइस। और अपना टाइम आएगा के ऊपर गुंजन ने इस एपिसोड में स्वैगर परफॉर्मेंस दी गाइस। अगर आप गुंजन की परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो आप बूट सेलेक्ट ऐप पे जाके हाईलाइट्स जाके देख सकते हो, और वहाँ पे आपको गुंजन की परफॉर्मेंस जो देखने को मिल जाएगी। डेफिनेटली उम्मीद स्पेशल में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है गुंजन की रही। और ये 19th एपिसोड था डांस दीवानी सीज़न 3 का। 1 मई 2021 को टेलीकास्ट हुआ ऑन कलर टीवी, और सैटरडे वाला ये एपिसोड था और बहुत ही धमाकेदार और बहुत सा इंस्पिरेशनल एपिसोड गाइज ये बन पाया। और अगर आप डांस दीवानी सीज़न 3 का कोई एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर सकते हो डांस दीवानी सीज़न 3 की रेगुलर अपडेट्स के लिए और स्टोरी वाइज एक्सप्लेनेशन के लिए गाइस। और गुंजन की दमदार परफॉर्मेंस जो है हमें देखने को मिली 19th एपिसोड यानी कि 1 मई के एपिसोड में गाइस, डांस दीवानी सीज़न 3 गाइस। और नोरा फतेही और सोनू सूद जो स्पेशल गेस्ट और स्पेशल जजेस हैं। और साथ के साथ इस बार हम मिस कर रहे हैं राघव जुयाल और माधुरी दीक्षित को गाइस। राघव जुयाल थोड़े बीमार और माधुरी दीक्षित जो है नहीं शूट अटेम्प्ट कर पाई क्योंकि वो मुंबई से शिफ्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको कोविड की 2nd वैक्सीन लगी है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स जो है सुनने को मिल रही हैं। और गुंजन की शानदार परफॉर्मेंस ने सभी जजेस को खड़े होने पे मजबूर कर दिया और तुषार काले ने जोरदार क्लैपिंग खड़े होके की। तो नोरा फतेही ने भी बहुत ज़्यादा जो है एप्रिसिएशन दिया उसकी परफॉर्मेंस को और कहा कि ये फुल ऑन स्वैगर परफॉर्मेंस जो है आपकी थी और बहुत हार्ड करके उसकी परफॉर्मेंस को जो है बहुत ज़्यादा सराहा। और नोरा ने बहुत अच्छे कमेंट दे के एक फ्लाइंग किस भी गुंजन की परफॉर्मेंस को दिया गाइस। और गुंजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट है और बहुत ही कूल आर्टिस्ट है और बहुत ही अच्छी और क्यूट आर्टिस्ट है गाइस। और सोनू सूद ने जब गुंजन की परफॉर्मेंस देखी तो उन्होंने साफ बोला कि यार मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को जज करूँ, आप इतना अच्छा और इतना बेहतरीन डांस करते हो कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ। तो ये सुन के गुंजन जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है और इस एज में इतना अच्छा डांस कर पाना डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। और गुंजन ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है की गाइस और नोरा ने भी बहुत अप्रिशिएट किया गुंजन की परफॉर्मेंस को। तो दूसरी तरफ धर्मेश की बात करें तो धर्मेश ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट गुंजन की परफॉर्मेंस को किया और इतने ज़्यादा वेरिएशन स्टेप्स के आते हैं जैसे तीर चल रहे हो, ऐसा कुछ धर्मेश ने बोला कि गुंजन इतने स्टेप्स डिफरेंट मूव्स करती है कि वो ऐसा लगता है कि हमें तीर बज रहे हैं। तो ये सुन के गुंजन बहुत ज़्यादा
खुश होती है और अच्छे अच्छे कमेंट पाके हर कोई आर्टिस्ट जो है खुश होता ही है। और गुंजन इतनी छोटी एज में इतना अच्छा डांस कर रही है, बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ बात है गाइस। गुंजन बहुत ही अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट जो फर्स्ट जनरेशन से डांस दीवाने सीजन 3 में हमें दिख रही है। उसके बाद नूरा को उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी कि नूरा ने उसको अपने पास बुलाया और टेबल पे बिठा के खुद भी टेबल पे चढ़ती हैं। और उसके बाद अपना टाइम आएगा कि ऊपर गुंजन और नोरा ने जो स्वैगर डांस मूव करके दिखाए वो बहुत अच्छे थे। और भारती ने भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। साथ के साथ भारती ने अपनी कॉमिक टाइम भी जब चलाई, जब हर्ष ने नोरा की तरफ थोड़ा इशारा किया तब गाइस। और उसके बाद नोरा और गुंजन का डांस जो है सभी ऑडियंस को और जजेस को देखने को मिला, और जो कि बहुत ही अच्छा था। और बात करें नोरा की तो नोरा भी बहुत ही अच्छी और डांसर हैं और बहुत बेहतरीन डांसर है और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी हैं गाइस। और डांस दीवानी सीजन 3 में उनके आने से 4 चांद लगे और स्पेशल गेस्ट बन के ये 2 एपिसोड्स में हमें दिखी। और आज स्पेशल जजेस बन के आई है माधुरी दीक्षित की जगह पे। और उसके बाद थोड़ी सी कॉमेडी हर्ष और भारती की चलती है। और भारती जब जब स्टेज पे आती है तो कॉमेडी की जो है फव्वारे जो हैं वो कहीं ना कहीं से निकलते रहते हैं। उसके बाद गुंजन और नोरा की परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस के बाद सभी ने जो है बहुत ज़्यादा इन्जॉय उनकी परफॉर्मेंस को किया गाइस। उसके बाद हर्ष और भारती जो हैं स्टेज पे आते हैं और बुलाते हैं अगले कंटेस्ट गाइस जो है वो फर्स्ट जनरेशन से हैं और उनका नाम है अमन कुमार राज गाइस। अमन कुमार राज 8 साल के ये हैं गाइस। और आज ये भी एक परफॉर्मेंस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है उम्मीद स्पेशल से, रिलेटेड है लॉकडाउन से, रिलेटेड है कोविड से गाइस। और कोविड से आज पूरा देश परेशान है गाइस और हमें एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करनी है और एक दूसरे का साथ देना है और हिम्मत अपनी टूटने नहीं देनी है गाइस। क्योंकि जब जब हमारी हिम्मत टूटेगी तब तब कोविड हम पे भारी होता नज़र आएगा। और जितना हो सके अपनी उतना जो है आप लोगों की मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियली कर सकते हैं, फाइनेंशियली कीजिए, मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटली सपोर्ट कीजिए, जिस तरह से भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं कीजिए। बिल्कुल भी आप एक दूसरे से मुंह ना मोड़िए क्योंकि इस टाइम में अपनों का साथ बहुत ज़रूरी है गाइस। और बात करें अमन की परफॉर्मेंस की तो अमन ने गलती से मिस्टेक सॉन्ग के ऊपर एक जो है डांस परफॉर्मेंस की। और जैसा कि अमन बहुत ही बेहतरीन डांसर है और जब उन्होंने मूव जो है गर्मी वाला किया, नोरा का जो सिग्नेचर मूव था गर्मी सॉन्ग वाला, जब अमन ने वो इस सॉन्ग पे करके दिखाया तो नोरा ने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया गया। और अमन प्योर बॉलीवुड डांस करता आया है शुरू से और गोविंदा का फ़ैन है अमन और माधुरी दीक्षित हैं फ़ैन अमन कुमार राज की। तो आज माधुरी दीक्षित घर से बैठ के अमन की परफॉर्मेंस को डेफिनेटली देख रही होंगी गाइस। और उसके बाद थोड़ा सा सीन इमोशनल हो जाता है जब लॉकडाउन का दिखाया जाता है और जब अमन के पापा जो वापस आते हैं, जब खाना पूछा जाता है कि पापा मेरे लिए क्या लेके आए हो, तब पापा कहते हैं कि बेटा आज तो कुछ नहीं लेके आया। तो अमन जो डायलॉग बोलता है कि पापा खाली मेरी थाली भरी खाली है तो क्या हुआ लेकिन मेरी किस्मत की थाली तो भरी है। नहीं, ये बहुत ही इमोशनल सा सीन था, बहुत इमोशनल सा एक्ट था जो अमन के जो रियल फादर हैं उनके साथ ही जो है दिखाया गया, तो जो बहुत ही अच्छा था। और सोनू सूद की आंखें भी थोड़ी सी नम हो आई इस परफॉर्मेंस को देख के गाइस। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जो अमन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट जो है अमन है। छोटा चीची कह के अमन को डांस दीवाने सीजन 3 में बुलाया जाता है। फर्स्ट जनरेशन से जो है अमन डांस करते आए हैं गाइस। और फर्स्ट जनरेशन में जितने भी आर्टिस्ट हैं 5 आर्टिस्ट हैं, प्रेषा शाह, अमन कुमार राज, गुंजन, सोमांश और साथ के साथ जितने भी 5 आर्टिस्ट हैं फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं गाइस और बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं गाइस। सुहेल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट है गाइस। तो सभी फर्स्ट जनरेशन के जितने भी आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे। उसके बाद अमन एक डायलॉग बोलते हैं सोनू सूद की मूवी दबंग का, और जो कि
बहुत ही अच्छा अमन जैसे काफ़ी चीज़ें कर लेता है, बीट बॉक्सिंग कर लेता है और डायलॉग्स भी बोल लेता है। तो सोनू सूद बताते हैं कि ये डायलॉग जो आपने बोला ये कहाँ से निकला था और कैसे ये जनरेट हुआ था। ये सारी कहानी सोनू सूद अमन को बताते हैं कि कहाँ कहाँ से डायलॉग्स जो निकलते हैं गाइस। और बहुत ही हुडिंग की जाती है अमन की परफॉर्मेंस को, अमन की बातों के लिए, और ज़ोरदार क्लैपिंग करके अमन को सराहा जाता है, अमन की परफॉर्मेंस को। और अमन ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है इस बार डांस दीवानी सीज़न 3 के सेट पे करी गाइस। उसके बाद अमन के जो फादर हैं वो बताते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान हमारी दुकान बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि वो बार्बर का काम करते हैं। तो बार्बर का काम इतना ज़्यादा चलता भी नहीं है। तो लॉकडाउन के दौरान जब सभी कुछ बंद हो गया, खाने के लिए भी उनको मुश्किलें जो करनी पड़ी थी गाइस। लेकिन जो तुषार कालिया हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं अमन की परफॉर्मेंस को और कहते हैं कि तो अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फर्स्ट जो सॉन्ग है तुम मेरा असिस्ट करेगा मेरे साथ, ये बहुत बड़ी बात जो तुषार ने करी। उसके बाद हर्ष भारती स्टेज पे आते हैं और बुलाते हैं अगली परफॉर्मेंस को गाइस। और अगली परफॉर्मर है सूचना गाइस। उम्र है उनकी 40 साल गाइस और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर हैं सूचना। और आज जो परफॉर्म करने वाले हैं वो एक रियल जो इंसिडेंट था, रियल घटना के ऊपर बेस्ड वो एक डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं गाइस। और सॉन्ग उन्होंने लिया था जग सुना सुना लागे गाइस। और सॉन्ग के अंदर ही इतना इमोशंस, इतना दर्द है कि हमें दिखता है कि उनकी परफॉर्मेंस में भी कितना दर्द जो है होगा गाइस। एक छोटी सी 14 महीने की बच्ची जो कि कोविड पॉजिटिव हो जाती है और उसकी माँ जब उसे हॉस्पिटल में लेके जाती है, वही इंसिडेंट जो है उसने अपनी परफॉर्मेंस में दिखाया। और जो डांस वाइज बात करें तो डांस भी सूचना का बहुत ही बेहतरीन था, बहुत इमोशनल एक्ट था। और साथ के साथ लावनी की कुछ बीट्स उसमें डाली गई थी और बहुत ही अच्छी ये परफॉर्मेंस लगी गाइस। कैसी है ये बीमारी जिसके आगे माँ भी हारी, कैसी है ये बीमारी जिसके आगे माँ भी हारी, दवा ना काम आई होगी तो उसने नज़र भी उतारी होगी, वो माँ है इतनी जल्दी कहाँ हारी होगी। और ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हो, एवरीवन गॉट इमोशनल इन दिस परफॉर्मेंस। और सूचना की शानदार परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया और सभी की आंखों से जो है आंसू सूचना की परफॉर्मेंस ने ला दिए गाइस। और सोनू सूद की बात करें या धर्मेश की बात करें या भारती की बात करें, एवरीवन गॉट इमोशनल ऑन सूचना परफॉर्मेंस। सूचना ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की और जो उसकी बच्ची है वो डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाते और जो सूचना है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल परफॉर्मेंस के बाद हो जाती है। और ये एक रियल घटना पे बेस्ड है, तो ये सच में हुआ था जिसे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में दिखाया गया। और गाइस उम्मीद स्पेशल में अब देखे जाए तो सूचना की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा टची थी और बहुत ही ज़्यादा लोगों को इसने रुलाया। घर पे बैठे जितने भी लोग डांस दीवानी सीज़न 3 देख रहे थे, ये वाला एपिसोड फर्स्ट में का, डेफिनेटली सूचना की परफॉर्मेंस को देख के वो उनकी आंखों से भी आंसू जो है निकल आए होंगे गाइस। और बहुत ही दर्द, बहुत ही इमोशनल से भरी हुई परफॉर्मेंस सूचना की रही गाइस, और जिसने सोनू सूद की आंखों से भी पानी जो ला दिया और हर कोई जो है इमोशनली अटैच हो गया उस परफॉर्मेंस से। धर्मेश भी बहुत ज़्यादा अटैच उस परफॉर्मेंस से और डेफिनेटली ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गई होगी उस परफॉर्मेंस से। उसके बाद जिन्होंने भी अपने अपने बच्चों को खोया है या जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, उनके लिए एक प्रे जो है सभी डांस दीवानी सीज़न 3 के कंटेस्टेंट जजेस की तरफ से एक प्रे की जाती है कि उन सबको जो है उन सब के लिए एक प्रे जो है की जाती है सभी कंटेस्टेंट और जजेस की तरफ से, और जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमें भी सुबह शाम प्रे करना चाहिए जो जूझ रहे हैं इस बीमारी से, हॉस्पिटल्स में लड़ रहे हैं या जो अपनों को खो चुके हैं, उन सब के लिए हमें दुआ जो है मांगनी चाहिए। और डांस दीवानी सीज़न 3 की पूरी टीम ने ये दुआ जो मांगी। उसके बाद थोड़ा और इमोशन क्रिएट हो जाता है जब भारती सिंह, लाफ्टर क्वीन भारती सिंह की आंखों से आंसू छलकते हैं और वो रोते हुए शेयर करती है अपनी खुद की स्टोरी जब उसकी माँ जो है इस बीमारी से लड़ रही थी। और ये बहुत ही इमोशनल सकर देने वाला सीन था जब कोई हंसाने वाला लोग जब
हंसाने वाला जब खुद रोता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। और भारती कह रही थी कि मेरी माँ जब एम्बुलेंस में गई थी तो मैंने अपनी माँ को हौसला दिया कि माँ तू एम्बुलेंस में जा रही थी लेकिन तू चल के आएगी। और उसकी माँ ने डेफिनेटली जो है इस लड़ाई को लड़ा और जीता, और कुछ दिनों के बाद उसकी माँ हॉस्पिटल से चल के घर आई। गाइस ऐसा ही जज्बा हर किसी के अंदर होना चाहिए। अगर हमें कोविड हो भी रहा है तो भी हमें उस लड़ाई से लड़ना है गाइस, और जूझना नहीं है। लेकिन भारती की बातों ने सोनू की आंखों में भी आंसू जो है ला दिए गाइस, और सोनू सूद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इस परफॉर्मेंस से हो गए। लेकिन जो ट्रिब्यूट बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है इनकी रही, और भारती को हर्ष ने थोड़ा सा संभाला और उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ जो है ध्यान दिया जाता है। लेकिन सूचना की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इमोशनल थी गाइस, और भारती हर्ष बुलाते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, और नेक्स्ट कंटेस्टेंट का नाम है पल्लवी गाइस। 39 इनकी जो है एज है, और गाइस इनकी डांस परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। ट्रिब्यूट दी इन्होंने भारत माता के लिए, और भारत माता का ये एक्ट था, ट्रिब्यूट भारत माता, सैल्यूट टू भारत माता। और इन्होंने साथ के साथ ट्रिब्यूट दिया उन सभी लोगों को जो डॉक्टर्स हैं या सोल्जर्स हैं, पुलिस वाले हैं, या जितने भी सोशल वर्कर हैं जो अभी लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद कर रहे हैं या खड़े हैं, जिनकी ड्यूटीज़ हैं, उन सब के लिए ये ट्रिब्यूट था परफॉर्मेंस, पल्लवी की परफॉर्मेंस। और गाइज मैं तुमको ना छोड़ूंगी सॉन्ग के ऊपर गाइज भारत माता का जो एक्ट है जो पल्लवी ने किया, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बहुत ज़्यादा यूनिक था, और बहुत ज़्यादा एक उम्मीद जो बांधती है सबके अंदर, वही वाला एक्ट जो है पल्लवी का था गाइज। और पल्लवी ने एक भारत माता का रोल प्ले किया और उसमें अपने कथक के भी मूव डाले, और बहुत ही अच्छा एक्ट जो है, एक उम्मीद वाला एक्ट जो है पल्लवी का रहा। ये लास्ट एक्ट था पल्लवी का, और ये बहुत ही बेहतरीन एक्ट था। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है पल्लवी की परफॉर्मेंस को दिए, वो भले नूरा हो, नूरा ने बहुत ही सराहा पल्लवी की परफॉर्मेंस को, और कहा कि जितने भी डॉक्टर्स या पुलिस वाले या आर्मी वाले या सोशल वर्कर जो सामने आ रहे हैं लॉकडाउन के दौरान एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उनको हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। बात करें धर्मेश की, तो धर्मेश ने भी पल्लवी की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और डेफिनेटली पल्लवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं और ख़ुद इस बीमारी से जो है लड़ के आई हैं। धर्मेश की बात करें, धर्मेश भी इस बीमारी से जो है लड़ के आए हैं गाइस। और उसके बाद बात की जाती है कि पल्लवी ने भी लॉकडाउन के दौरान एक जो है टीचर प्रोफेसर हैं जिनकी मदद करी थी, वो प्रोफेसर स्टेज पे आते हैं गाइस, और बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, उनको ऑनलाइन सेशंस के बारे में नहीं पता था, कंप्यूटर्स के बारे में नहीं पता था, नॉलेज नहीं थी, और वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान लॉकडाउन के दौरान हो गए थे। और उस परेशानी के दौर में पल्लवी का कांटेक्ट कहीं से उनके पास आया, और पल्लवी ने उनकी जो मदद की, उनको ऑनलाइन सेशंस भी समझाए और उनको ऑनलाइन क्लासेस दे के किस तरह से उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला। तो ये बहुत अच्छी बात है। पल्लवी आज ए रियल हीरो जो है, रियल हीरो की बात करें जो एक दूसरे की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो आज पल्लवी जो है एक रियल हीरो, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी डांसर होने के साथ साथ एक रियल हीरो भी पल्लवी बन चुकी है गाइस। और जिस तरह लॉकडाउन के दौरान पल्लवी ने इनकी मदद की प्रोफेसर्स की, ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। अगर हमें भी लगता है हम किसी की मदद कर सकते हैं, वो भले मेंटली हो या फाइनेंशियली हो या किसी भी तरह की मदद हम अगर कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें करनी चाहिए और आगे आना चाहिए गाइस। और ये गाइस अगर मैं बता दूं, डांस दीवानी सीज़न 3 का अगर कोई एपिसोड आप मिस करते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए डांस दीवानी सीज़न 3 की रेगुलर अपडेट के लिए। गाइस एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, हर कठिन समय के बाद एक खूबसूरत सुबह ज़रूर होती है। ईश्वर पर भरोसा रखें, मजबूत बने और अपना तथा अपने परिवार का ध्यान रखें। समय की विशेषता है कि वो बदलता ज़रूर है और ये वक्त भी बदल जाएगा गाइस। बस हमें थोड़ी सी उम्मीद बांध के रखनी है। और थैंक यू करना चाहता हूँ मैं डांस दीवानी सीज़न 3 की होल टीम का, जिन्होंने इतना
अच्छा एपिसोड्स बनाया जिससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा सोनू सूद का, जिन्होंने इतनी अच्छी फेडरेशन बनाई और लोग उनका साथ दे रहे हैं। सो ये था 19th एपिसोड फर्स्ट मेक। और कल के एपिसोड में हमें दिखने वाले हैं उदय सिंह। बिल्कुल सही गाइस, उदय सिंह बहुत टाइम के बाद हमें डांस दीवाने सीजन 3 के सेट पे दिखने वाले हैं और अपनी दमदार परफॉर्मेंस से करने वाले हैं एक बार फिर से सोनू सूद को इम्प्रेस गाइस। और सोनू सूद की आंखों में आने वाले हैं फिर से आंसू उदय की बहुत ही बेहतरीन और इमोशनल परफॉर्मेंस के साथ गाइस। तब तक आप खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखते रहिए डांस दीवाने सीजन 3 एवरी सैटरडे संडे ओनली ऑन खाला TV 9 PM। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।